हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सुपर 80 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में एज इट इज देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए में दे रखा है लाल सेना, बी में दे रखा है कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है फिलिक हेटारिया, ऑप्शन डी में दे रखा है डायट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चलिए आप सभी इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कार्बोनरी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है पीने का बर्तन, ऑप्शन बी में दे रखा है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी में दे रखा है रूस का सामंत, ऑप्शन डी में दे रखा है रूस का सम्राट। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, चलिए आप सभी इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है रूस का सम्राट, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था, बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा है क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन बी में दे रखा है धार्मिक आंदोलन, सी में दे रखा है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, ऑप्शन डी में दे रखा है क्रांतिकारी आंदोलन। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, चलिए बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए और डी एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, चलिए बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहे कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा, चलिए आप सभी इसका आंसर दीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना 1920 ईस्वी में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए दे रखा है कोलकाता, ऑप्शन बी दे रखा है दिल्ली, ऑप्शन सी दे रखा है मुंबई, ऑप्शन डी दे रखा है पटना। बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, बताइए। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या उपयुक्त में से सभी। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है सूती मार्ग, ऑप्शन बी दे रखा है रेशम मार्ग, ऑप्शन सी दे रखा है उत्तर पथ, डी दे रखा है दक्षिण पथ। कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ना रेशम पथ, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसे मिटा देते हैं, रुक जाइए एक मिनट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। बताइए गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन ए में है कुरान, बी में है गीता, सी में है हदीस, डी में है बाइबल। बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बाइबल, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में है उद्योगपति वर्ग, बी में है पूंजीपति वर्ग, सी में है श्रमिक वर्ग, डी में है मध्य वर्ग। बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का। कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है इटली को, बी में है फ्रांस को, सी में है हंगरी को, डी में है यूनान को। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यूनानको, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है पीटर, बी है एलेक्जेंडर प्रथम, सी है निकोलस प्रथम, डी है निकोलस द्वितीय। बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, निकोलस द्वितीय, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है सिलोन, बी है मिलोन, सी है कोलोन, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, कोलोन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है बॉक्साइड, सी है लोहा, डी है सोना। बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यही करेक्ट हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। बताइए गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितना वर्ष पूर्व? इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी है 20 लाख वर्ष पूर्व, सी है 20,000 वर्ष पूर्व, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? जीवन निर्वाहक कृषि, बी है विस्तृत कृषि, सी है बागानी कृषि, डी है व्यापारिक कृषि। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, जीवन निर्वाहक कृषि, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक ही लाभ क्या है? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। बताइए नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आयुक्त, ऑप्शन बी है अध्यक्ष, सी है नगर प्रधान, डी है नगर आयुक्त। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, नगर आयुक्त, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। बताइए ऑप्शन ए है जीवन प्रत्याशा, बी है शिशु मृत्यु दर, सी है मौलिक साक्षरता, डी है इनमें से सभी। बताइए इनका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसमें सभी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा के प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है विनिमय का माध्यम, बी है मूल्य का मापक, सी है मूल्य का संचय, डी है इनमें सभी। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इनमें सभी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। कह रहा है निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है लिखित संविधान, बी दे रखा है शक्तियों का विभाजन, सी दे रखा है इकहरी शासन व्यवस्था, डी दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय। बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है कि इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन वही वाला क्वेश्चन करा रहे हैं ना हम लोग। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इकहरी शासन व्यवस्था, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्या कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है मोरारजी देसाई, बी दे रखा है नीतीश कुमार, सी दे रखा है इंदिरा गांधी, डी दे रखा है जयप्रकाश नारायण। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? चलिए आप सभी इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, जयप्रकाश नारायण, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बताइए इनका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। कह रहा है कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कह रहा है कि इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में किससे यह घोषणा की गई है? बताइए। कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में या नागरिक शास्त्र में? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, प्रस्तावना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है। कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं का भागीदारी, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है का भागीदारी, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा साइज है भाई, भागीदारी। ठीक है। कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं का भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन ए में है 16वीं लोकसभा, ऑप्शन बी में है 15वीं लोकसभा, सी में है 17वीं लोकसभा, बी में है 20वीं लोकसभा, डी में। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, 15वीं लोकसभा। ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? जनता दल, DMK, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बताइए। तो अभी तो भाई भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? राजनीतिक दल को, या सामाजिक दल को, या मानवीय दल को, या नागरिक दल को? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 1, डी है 4। बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? बताइए। मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, सी है ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कोरलेस, ऑप्शन डी है जेड गुडी। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, आप लोग का जवाब आ रहा है कि सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास हुआ है मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, या आधुनिक युग में? कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है मध्य युग में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, जमशेदपुर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? बताइए पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया या बांका? कौन सा आंसर करेक्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगीर। ठीक है, बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना है हिमाचल क्षेत्र में, उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, हिमालय क्षेत्र में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। करेक्ट, कांवर झील स्थित है, कांवर झील स्थित है। इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन ए है दरभंगा जिला में, बी है भागलपुर जिला में, सी है बेगूसराय जिला में, डी है मुजफ्फरपुर जिला में। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेगूसराय जिला में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है बोधगया, सी है बिहार शरीफ, डी है पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, पटना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, पूर्व पश्चिम गलियारा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पूर्व पश्चिम गलियारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। बताइए, ऑप्शन ए है अविकसित, ऑप्शन बी है विकसित, ऑप्शन सी है अर्धविकसित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, विकसित, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कह रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए, ऑप्शन ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है गोवा। इनमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल सही सर, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, गोवा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी है मूल्य का मापक, ऑप्शन सी है मूल्य संचय, ऑप्शन डी है उत्पादन। इसका आप लोग कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है विनिमय का माध्यम, यह बिल्कुल है। सी है मूल्य का मापक, मुद्रा से मूल्य का मापक भी हो जाता है। सी है मूल्य संचय, इसका जो डी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य उत्पादन करना नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बताइए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आप लोग नोट पर देखे होंगे, उस पर लिखा रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भैया, ऊर्जा का स्रोत कोयला भी है। ओहो, इधर मत जा। ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। तो कौन सा ऑप्शन टिक कर दे? इनमें से कोई नहीं, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं बोल रहे हैं, इनमें से सब ही। ठीक है, 44 की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि आर्थिक विकास संबंधित है। बताइए, परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए और बी दोनों से। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 45। कह रहा है निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? बताइए, फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त में से सभी को। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो भैया, बाढ़ से तो सभी का हानि होता है। ठीक है ना, पशु भी तबाह, फसल भी तबाह होता है, पशु भी और भवन भी। ठीक है ना, तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा?
केबल का टूट जाना, ठीक है ना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना दोस्तों, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, केबल का टूट जाना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? 48 का बताइए आप लोग। भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, अधिकेंद्र, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 1 अप्रैल होगा या 1 मई, 11, 15 अप्रैल, 8 मार्च? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आप सभी इसका जरूर जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, 1 मई, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइए। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बताइए। गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। कौन सा आंसर करेक्ट होगा जी? बिल्कुल सही, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ना, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 51 की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा जी? इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? चलिए आप लोग आंसर दीजिए इनका। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 1925 ईस्वी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ये किसने की है? केबी हेडगेवार ने, ठीक है ना, केबी हेडगेवार ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। बताइए। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल सही, आप लोग जवाब दे रहे हैं कि सर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, 7.1%, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी मार दिया। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? कह रहे कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है ना, तारापुर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारापुर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर गौर कर लीजिएगा। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है, तारापुर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? ऑप्शन ए है कटिहार, बी है नवादा, सी है वैशाली, डी है बेगूसराय। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, आप लोग जवाब दे रहे हैं कि सर कटिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहे कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा जी? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? हरा रंग से, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा जी? भागलपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर। कौन सा? बिल्कुल सही कि सर इस जो पटना है ना, बिहार की राजधानी, यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? बताइए।
बिल्कुल सही, जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ना 1860 से। ओके, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो 60 नंबर है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना 80%, ठीक है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है कर्नाटक, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। कौन सा आंसर करेक्ट होगा जी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना उड़ीसा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा जी। बिल्कुल सही सर, गेहूं उत्पादन में तो दूसरा ही स्थान पर हम लोग का भारत आता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग 62 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितना कर चुके हैं, 62। अब आप लोग से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्सक्राइबर है बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और आप लोग एग्ज़ाम में नंबर का गर्दा उड़ाइए और बहुत ही एक बढ़िया से एग्ज़ाम आप लोग दीजिए। ठीक है ना। अब 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है बांग्लादेश और डी है ब्रिटेन। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना ब्रिटेन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। बताइए जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ जी। बिल्कुल सही सर, 1999 में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 65 कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए इनमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा जी। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के 11वें प्रधानमंत्री। या एक और आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम दिन के लिए कौन से प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी ही बने थे। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। कह रहे चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए पेड़ काटने के विरोध से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी की विरोध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना पेड़ काटने के विरोध से, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। संसद और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। कौन सा करेक्ट आंसर है जी। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए सांसदों और विधायकों पर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। कौन सा आंसर करेक्ट होगा जी। बिल्कुल सही कि सर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून डैश में आपातकाल की उद्घोषणा की। बताइए कब। 25 जून 1900 कब में किया था। बताइए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना 1975 ईस्वी में आपातकाल कौन लगाई थी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलें ना जी। यस सर चलिए। शिक्षा संविधान की डैश सूची का विषय है। बताइए शिक्षा संविधान के डैश सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, इनका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना अलगाववाद, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है 72। चलिए कौन सा इसका आंसर होगा जी। कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। इनका कौन सा आंसर करेक्ट होगा जी। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ना सी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1969 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। बताइए पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, कोको कोला, कोका कोला, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सर 1935 में हुई थी। कब हुआ था? 1935 में। हाँ जी। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है ना। कह रहा है कि गरीबी 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 को ही जन्म देती है, यह कथन है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है। किनके द्वारा यह कहा हुआ कथन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों का संख्या है, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना जी, 6841, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सर उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो एक ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना। कह रहा है कि देश में जिला फॉर्मों की संख्या है, देश में जिला फॉर्मों की संख्या है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा जी? तो 682 यानी 682। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, यानी ऐसे कह सकते हैं किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए, आप लोग जानते हैं कि बिहार के बगल में ही क्या है? नेपाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, और 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।